नमस्कार, आप देख रहे हैं आसाम नॉर्थ ईस्ट न्यूज लैब और आपके साथ मैं हूं संतोष यादव। आइए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर बात कर लेते हैं। तो बरपेटा के सिमलोगोड़ी स्टेट बैंक के पास में एक युवती का मृतदेह मिला है। सुबह फुटपाथ पे सफेद कपड़ा से लिपटा हुआ एक मृतदेह मिला, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची बरपेटा रोड पुलिस ने युवती की शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। खबर के मुताबिक युवती का नाम दिशा बताया जा रहा है और ये माजुली की रहने वाली है। रहस्य की बात यह है कि यह युवती का शव जो है अर्ध उलंग अवस्था में पाया गया है। बरपेटा रोड के शिमला गुड़ी इलाके से ये शव बरामद किया गया है। स्टेट बैंक के पास से शव बरामद किया गया है। बरपेटा रोड के शिमला गुड़ी स्टेट बैंक के पास से ये शव बरामद किया गया। फुटपाथ पे ये शव बरामद किया गया है। सुबह जब लोग घर से निकले और देखा गया कि सफेद कपड़े में लिपटा एक युवती का शव फुटपाथ पे पड़ा हुआ था, जिसको देखते हुए स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना बरपेटा रोड पुलिस को दी। मौके पर पहुंची बरपेटा रोड पुलिस इस युवती की पहचान करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जो खबर आ रही है, इस युवती का नाम दिशा बताया जा रहा है और ये माजुली की रहने वाली है। आइए देखवाते हैं किस तरीके से लोगों का जमावड़ा जमा हुआ है। और वहीं अगर बात कर लेते हैं, बरपेटा रोड पुलिस जाँच में जुट गई है। फिलहाल ये घटना किस वजह से हुई ये अब तक पता नहीं लग पाया है। फिलहाल बरपेटा रोड की पुलिस दिशा की शव को पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा कर भेज दिया है। फिलहाल दिशा के परिवार वालों से संपर्क करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। आइए स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाने के लिए कोशिश करते हैं। ঘটনাটো ৰাতিপুৱা আমি 6:30 বজাত গম পালোঁ। 6:30 বজাত মোৰ এজন বন্ধুৱে মোক ফোন কৰি ক'লে, এনেকুৱা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত এটা গুডি এটা পৰি আছে, পুলিচক খবৰ দিব লাগিছে। মই লগে লগে পুলিচ থানাত ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰাৰ পিছত লগে লগে পুলিচ আহিলোঁ। ময়ো আহিলোঁ। মই আহি দেখা পালোঁ যে এটা 30-35 বছৰ বয়সৰ যুৱতী এনেকুৱা লাগিছে। মহিলা হয়তো বিবাহিত হ'বও পাৰে, নহ'ব পাৰে, আমি কনফাৰ্ম নহওঁ। পিন্ধনত মানে কুৰ্তা আৰু পাইজামা পিন্ধা আছিলে। অলপ অসংযত অৱস্থাত দেখা পাইছোঁ। আৰু কোনোবাই হয়তো ইয়াতে হত্যা কৰি পেলাই দিয়া যেন অনুভৱ হয়। আৰু মুখেৰে যিহেতু বগা বগা ফেন ওলাই আছে, গতিকে কোনোবাই হয়তো মাৰি পেলাই দিব পাৰে। CCTV এতিয়া কেমেৰা আছে ওচৰতে, পুলিচে নিৰীক্ষণ কৰি আছে। হয়তো ওলাই পৰিব কোন সময়ত কোনে সংঘটিত কৰিলে মানে এনেকুৱা ঘটনা। আৰু ৰাস চলি আছে। ৰাসত লৈ মোটামুটি 12টা-1টালৈকে জনসমাগম থাকেই। খুব ব্যস্তপূৰ্ণ পথ এইটো ৰাস্তা, মেইন ৰাস্তা। তো সেই মেইন ৰাস্তাত ইমান ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময়তো কোন সময়ত কৰিলে নিশ্চিতভাৱে এইটো দুটাৰ পিছতে কৰিব লাগিব, কাৰণ দুটাৰ আগলৈকে মানুহ থাকে। দুটাৰ পিছতে নিশ্চিতভাৱে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আৰু বৰপেটা ৰোডত এনে কাৰ্য আগতে সংঘটিত হোৱা নাছিল। এইটো কোন হৈছে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমি খুব মানে এইটো বস্তুলৈ চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ এনে ঘটনা হোৱাৰ বাবে। গতিকে পুলিচে তদন্ত কৰি অতি সোনকালে দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। খবৰৰ আঁৰৰ খবৰ, ব্ৰেকিঙৰ হুলস্থুলৰ মাজত ৰৈ যোৱা সমাজৰ নেতিবাচক বহু খবৰ। ৰাজনীতিৰ পৰা সমাজনীতিলৈ, খেল জগতৰ পৰা কৃষি খণ্ডলৈ, ছবি জগতৰ পৰা সাহিত্য চৰ্চালৈ, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ সাতভনীক সামৰি অসমৰ সংবাদ জগতত নতুন সংযোজন অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ 24/7।